We will discuss about the topic communication. So we are starting a new subject, that is business communication. So let's start with that. Communication derived from Latin word communis, यानी कि कम्युनिकेशन क्या है, ये एक लैटिन वर्ड से आया है. कम्युनिकेशन हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन उस लैटिन वर्ड का मीनिंग क्या था, टू शेयर. सो कम्युनिकेशन का बेसिक मोटिव क्या होता है, जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम कुछ ना कुछ शेयर करते हैं. जो भी हमारे साथ होता है, हम कम्युनिकेट किससे करते हैं, हमें कम्युनिकेशन करने के लिए दो या दो से ज्यादा इंसान चाहिए जो आपस में कुछ शेयर करेंगे, उनके इमोशंस को शेयर करेंगे, उनके थॉट्स को शेयर करेंगे, उनकी फीलिंग्स को शेयर करेंगे. सो कम्युनिकेशन क्या है, एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या है, टू शेयर, एक दूसरे के साथ उसे शेयर करना, बांटना. द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन एज बाय स्पीच, सिग्नल, राइटिंग एंड बिहेवियर इज कम्युनिकेशन. तो अगर हम कम्युनिकेशन का सिंपल मीनिंग देखें तो वो क्या है कि जब हम एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन तभी होगी जब हमारे साथ कोई होगा, यानी कि टू और मोर पीपल जब एग्जिस्ट करते हैं तभी हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं. सो जब कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं. अभी हमने देखा कि कम्युनिकेशन जिस वर्ड से आया है उसका मतलब क्या है, टू शेयर. सो शेयर क्या करेंगे, हम अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं, अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हैं, किसी मैसेज को शेयर करना चाहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं. सो जब भी हम अपने थॉट्स को, इमोशंस को, मैसेज को, इंफॉर्मेशन को किसी के साथ एक्सचेंज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन. अब कम्युनिकेशन क्या सिर्फ ओरली होती है, यानी कि सिर्फ आप बोलकर ही क्या बातें कर सकते हो, आप लिखकर बातें कर सकते हो, आप चैटिंग करते हो, वो भी एक कम्युनिकेशन है, क्योंकि उसमें भी आप फीलिंग्स शेयर करते हो, आप अपने इमोशन शेयर करते हो, आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हो. सो इसमें क्या होता है कि टू और मोर पर्सन होने चाहिए. वो ओरल भी हो सकती है, वो रिटर्न भी हो सकती है, वो नॉन वर्बल भी हो सकती है, बस उसमें एक्सचेंज होना चाहिए. यानी कि जब टू और मोर पीपल एक दूसरे के साथ थॉट्स, इमोशन, मैसेज, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, वो चाहे किसी भी वे में हो, ओरल हो, रिटर्न हो, नॉन वर्बल हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन. पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन. अब हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके पीछे हमारा पर्पस क्या है, क्या रीजन है कि हम कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, अपने शेयर्स को, अपने थॉट को शेयर करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं. कम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑफ इमोशंस एंड थॉट्स फ्रॉम वन टू अनदर. द पर्पज इज टू इंटेंशनली क्रिएट हार्मोनी. एक दूसरे के साथ हार्मोनी क्रिएट करना, यूनिटी क्रिएट करना, ये भी हमारा एक पर्पज होता है कम्युनिकेशन का. सी अगर आप किसी के साथ हो, अगर आप उस इंसान से बात नहीं कर रहे, आप दोनों ने कोई इंटरेक्शन नहीं किया, तो उससे आपके बीच में कोई रिलेशन क्रिएट नहीं होगा. जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करोगे, अपने थॉट्स को शेयर करोगे, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करोगे, कोई फीलिंग शेयर करोगे, तभी आपके बीच में हार्मोनी बिल्डअप हो सकती है. सो कम्युनिकेशन का मेन पर्पज, वन ऑफ द मेन पर्पज क्या है, एक रिलेशनशिप, एक हार्मोनी बिल्डअप करना, जिसमें जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, उसमें या तो आप क्या होगा, आपका एग्रीमेंट होगा, यानी कि आप उस चीज से क्या हो, एग्री हो, या फिर आप डिसएग्री हो. लेकिन ये एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट कब होगा, जब आप कम्युनिकेशन करोगे. सो कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है. कम्युनिकेशन अलाउ पीपल और ग्रुप टू बेटर अंडरस्टैंड ईच अदर एंड कनेक्ट. और कम्युनिकेशन क्या करती है, पीपल्स को अलाउ करती है कि वो एक दूसरे को और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जब आप किसी से बात करते हो, किसी के साथ एक्सचेंज करते हो अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, तो वो आपको बेटर तरीके से जान सकते हैं. आपकी थिंकिंग क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपकी एम क्या है, वो ज्यादा क्लियर हो जाती है. सो कम्युनिकेशन क्या करती है, जब हम एक्सचेंज करते हैं तो उससे हम किसी की बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, किसी को और अच्छे से जान सकते हैं. ये भी हमारा क्या है, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन. The purpose of communication is to send your message effectively to the receiver and readers. यानी कि जब एक सेंडर, अब अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, टू और मोर पीपल के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रही है, तो उनमें से एक सेंडर भी होगा और एक रिसीवर भी होगा. जो बोल रहा है वो सेंडर है, और जो सुन रहा है वो क्या है, रिसीवर है. सो ये जो आपके सेंडर और रिसीवर के बीच में ट्रांसमिशन होता है, कम्युनिकेशन और मैसेज डाले जाते हैं, वो इफेक्टिवली हमारे रीडर तक पहुंचे और उन्हें समझ आ जाए कि हम एक्चुअली में कहना क्या चाहते हैं. वो कब पॉसिबल होगा, जब हम कम्युनिकेशन करेंगे. कम्युनिकेशन लिंक पीपल हु बिलीव इन अ कॉमन कोज टुगेदर विद अ व्यू ऑफ स्ट्रेंथन रिलेशनशिप. यानी कि कम्युनिकेशन क्या है, जब दो इंसानों का, दो पीपल्स का एक ही चीज के अंडर इंटरेस्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम टीचिंग दिस लेक्चर टू यू, और आपको इस कम्युनिकेशन के ऊपर जानना है, आपको कम्युनिकेशन के बारे में जानना है, तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो सेम है, कम्युनिकेशन के बारे में है. तो इस बीच में, हमारे बीच में जो एक्सचेंज होगा, आप कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हो, आप कमेंट्स में मैसेज कर सकते हो. वो सब क्या होंगे, जो आप कमेंट करोगे वो एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा. हम रिटर्न कम्युनिकेशन करेंगे एक दूसरे के साथ. सो ये जो कम्युनिकेशन है वो क्या करती है, एक रिलेशनशिप बिल्ड करती है, जब हम एक कॉमन इंटरेस्ट के बारे में एक्सचेंज करते हैं अपने थॉट्स को.
एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या है, उसके क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? इट इज अ टू वे प्रोसेस, यानी कि दो वे की प्रोसेस है, दो चीजें हमें इसमें रिक्वायर होती हैं। सो कम्युनिकेशन में हमें क्या चाहिएगा, एक सेंडर भी हो और एक रिसीवर भी हो। ये तो एटलीस्ट है कि कम से कम एक सेंडर और एक रिसीवर होना चाहिए, तभी तो हम कम्युनिकेट कर सकेंगे। सो कम्युनिकेशन क्या है, एक टू वे प्रोसेस है जिसमें कोई सेंड करेगा, कोई रिसीव करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। सो इसके बेसिक एलिमेंट्स और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं? देयर इज अ सेंडर, एनकोडर एंड स्पीकर, यानी कि हम सेंडर को एनकोडर भी बोल सकते हैं और स्पीकर भी बोल सकते हैं। एक हमारे पास सेंडर होगा जो मैसेज सेंड कर रहा है, इमोशन, थॉट्स को शेयर कर रहा है। देयर इज अ रिसीवर, एक रिसीवर होगा जिसको हम डिकोडर और लिसनर भी बोल सकते हैं। एनकोडर और डिकोडर का मतलब क्या होता है, ये हमारे आगे आएगा, मैं तब आपको बताऊंगी। अभी आप बस इतना लेके चलो कि रिसीवर क्या होता है, डिकोडर भी हो सकता है। सेंडर शुड एनकोड एंड ट्रांसमिट द मैसेज। सेंडर क्या करता है, उसे कोई मैसेज शेयर करना होता है, उसे कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है। सो वो क्या करता है, पहले उसे एनकोड करता है एंड देन ट्रांसमिशन करता है। अब एनकोड का मतलब क्या होता है, मैं सिंपल मतलब बताती हूँ, आगे हम इसे अच्छे से करेंगे। यानी कि आपके माइंड में कोई थॉट आया, आपके माइंड में कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है, तो उसे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लगाना, यानी कि उसे आपको कैसे सेंड करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनकोडिंग। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज सुमित। सो जो हमारा माय नेम इज सुमित है, उसको हम ये क्या है, एक हमारा पर्टिकुलर सेंटेंस बन चुका है। हमारे माइंड में थॉट कैसे आएंगे, सुमित माय नेम इज। सो हम इसे क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लगाएंगे कि सामने वाले को वो समझ आ जाए, माय नेम इज सुमित। अब ये क्या है, एक इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है। सो एनकोडिंग क्या होती है, जब भी आपके माइंड में कोई आइडियाज होते हैं जो जनरेट हुए होते हैं, उन्हें अच्छे फॉर्म में लगाना, एक तरीके से ऑर्गेनाइज कर देना कि सामने वाला उसे समझ सके, उसको हम क्या बोलते हैं, एनकोडिंग। देन रिसीवर शुड रिसीव एंड डिकोड द मैसेज। ऐसे ही रिसीवर जब किसी मैसेज को लेता है, उसको उसे डिकोड करना होता है। एनकोड क्यों किया जाता है, ताकि हम उसे कोडिंग लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं, सिर्फ हमारा रिसीवर उसे समझ सके जिसे हम देना चाहते हैं। अब रिसीवर उस कोडेड मैसेज को अपनी अंडरस्टैंडेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसे क्या करता है, गेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, अब जो मैं समझाना चाह रही हूँ और जो आप समझ रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसा मैं चाहती हूँ वैसा का वैसा ही आपको समझ में आ रहा हो। उसमें डिफरेंस होता है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी कैसी है। वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है, आपकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करती है, आप कितना इस टॉपिक के बारे में जानते हो, कितना इसे पहले पढ़ चुके हो, उस चीज पे डिपेंड करती है। अगर ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल न्यू है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम होगी, और अगर आप इसे पहले पढ़ चुके हो तो आप इसे ज्यादा अच्छे से समझ सकोगे। सो ये क्या होगा, रिसीवर शुड रिसीव, वो रिसीव करता है। अब जो मैं बोल रही हूँ आप उसे रिसीव कर रहे हो, देन आप डिकोड करते हो, यानी कि जो मैंने बोला है उसे अपने माइंड में समझने की कोशिश करते हो कि ये कहना क्या चाहती हैं और इसका पर्टिकुलर मीनिंग क्या है। सो वो क्या होती है, हमारी डिकोडिंग की। रिसीवर ने जो हमारे पास, सेंडर ने जो हमारे पास मैसेज भेजा है, उसे रिसीव करने के बाद समझना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिकोडिंग, एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालना। रिसीवर शुड गिव अ रिस्पॉन्स और प्रोवाइड अ फीडबैक। अब हमने बोला कि हमारी कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस है। तो अब तक क्या हो रहा है, सेंडर ने एक एनकोडिंग की, एनकोडिंग करने के बाद उसने ट्रांसफर कर दिया मैसेज को रिसीवर के पास। रिसीवर ने उस मैसेज को ले लिया और डिकोड करके अपने माइंड में समझ लिया। क्या ये टू वे प्रोसेस हुई? अब तक तो ये वन वे ही है कि सेंडर की तरफ से रिसीवर को एक मैसेज आया है। जब रिसीवर अपना फीडबैक प्रोवाइड करेगा, उसके ऊपर अपना व्यू पॉइंट रखेगा, जैसे आप कमेंट्स रखोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपका रिव्यू कैसा है। सो वो क्या होती है, टू वे कम्युनिकेशन होती है, यानी कि हमारे जो रिसीवर है उसे फीडबैक भी प्रोवाइड करना होता है, रिस्पॉन्स देना होता है हमारी कम्युनिकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए। अब ये हमारी प्रोसेस देखो कम्युनिकेशन की। सबसे पहले हमारा क्या होता है, सोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंडर। अब सेंडर के माइंड में क्या आया, कोई भी आइडिया आया, कोई भी थॉट आया जिसे वो क्या करना चाहता है, एक्सचेंज करना चाहता है किसी के साथ। सो वो हमारा क्या हुआ, सेंडर। तो सेंडर को क्या करना है, कोई थॉट, कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है रिसीवर के पास। तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली वो सीधा भेज देगा, उसके बीच में ये सब जो है, ये हमारी क्या है, प्रोसेसिंग है। तो सबसे पहले हमारा सोर्स है सेंडर। सेंडर क्या करता है, अभी हमने एलिमेंट में देखा कि मैसेज को एनकोड करता है। अब एनकोड क्या करेगा, उसे जो भी मैसेज सेंड करना है उसे एक कोडिंग लैंग्वेज में चेंज कर देगा जिसे रिसीवर अंडरस्टैंड कर सके, एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड कर देगा जो भी थॉट्स उसके माइंड में आए हैं। अब हमारे माइंड में एक ही टाइम में कितने ज्यादा थॉट्स आते हैं। सो जो आप कहना चाहते हो, जो आपकी पर्टिकुलर वांट है, वो शेयर करना।
सो जो भी डाटा हमें रिसीवर को सेंड करना है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, एनकोड करना पड़ेगा। यानी कि हमारे माइंड में क्या, सोर्स के माइंड में सबसे पहले क्या होता है, जनरेट होते हैं थॉट्स। उस थॉट्स को जो हमारे पास आए हैं उन्हें हमें एनकोड करना होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, कोडेड वे में अरेंज करना होता है। अब हमारे पास जो डाटा था हमने उसे अरेंज कर लिया, कोडिंग कर ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सेंड करेंगे। सेंड किस फॉर्म में होगा, मैसेज। यानी कि हम ओरल भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, उसे वो मैसेज देंगे। अब वो मैसेज किसके पास जा रहा है, हमारे रिसीवर के पास। अब रिसीवर को वो रिसीव होगा तो वो उसे समझ कैसे सकेगा, जब वो उसे क्या करेगा, डिकोड करेगा। डिकोडिंग का मतलब क्या है, जो भी आपने सेंडर से रिसीव किया है, चाहे वो सुना है चाहे वो रिटर्न में मिला है, उसको आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हो और उससे एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल लेते हो। जैसे आप कोई भी लेक्चर सुनते हो, कोई भी वीडियो देखते हो, सो उससे आप क्या करते हो, जो भी सामने वाला आपको बता रहा है आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उसे कहीं पे लिख लेते हो या फिर उसे अपने याद रख लेते हो। कैसे करते हो, आप उसे डिकोड करते हो। यानी कि वो आप क्या कर रहे हो, डिकोडिंग कर रहे हो। आप अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसे अंडरस्टैंड करते हो। अंडरस्टैंड करने के बाद वो किसको हो जाती है, रिसीवर को समझ में आ जाती है, वो उससे एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल लेता है। अब उसने मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल दिया, इतनी हमारी जो प्रोसेस है वो परफॉर्म हो गई। सो क्या वो इनफ है, वो इनफ नहीं है, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस है। और टू वे प्रोसेस को करने के लिए रिसीवर को भी सेंडर को कुछ भेजना नेसेसरी होता है। तो अब रिसीवर क्या करता है, जो भी उसे समझ आया, जैसे भी उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, जैसे भी उसने डिकोडिंग की, उसके बाद वो अपना रिस्पॉन्स देता है। यानी कि जैसी उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई, जो उसने समझा, उससे जो मीनिंगफुल कंक्लूजन उसने निकाला, अगर उसे कोई डाउट होता है तो वो क्वेश्चन पुट करता है, लेकिन रिस्पॉन्स में कोई ना कोई फीडबैक देता है जो दोबारा सोर्स के पास पहुंच जाता है। सो ये क्या है, हमारी कंप्लीट प्रोसेस है किस चीज की, कम्युनिकेशन की। हमने डिस्कस कर लिया कि सोर्स होता है वो एनकोडिंग करता है, एनकोडिंग करके वो मैसेज को सेंड कर देता है, रिसीवर उसे डिकोड करता है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है उसके बेस पे वो रिस्पॉन्स और फीडबैक प्रोवाइड करता है। क्या हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया? अब भी दो चीजें रहती हैं, वो क्या है, नॉइज और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। अब नॉइज क्या होता है, जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो बीच में नॉइज के फैक्टर होते हैं। जब आप किसी से ओरली कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपके साइड में अगर कोई और बैठा है, कोई और कहीं पे कुछ वीडियो चल रही है, कोई टीवी चल रहा है, तो वो सब क्या करते हैं, नॉइज क्रिएट करते हैं, एक बैरियर क्रिएट करते हैं। सो नॉइज क्या है, हम उन बैरियर्स को इंक्लूड करते हैं कि जब भी हम कैसे ना कैसे कम्युनिकेट करें। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी के साथ चैट कर रहे हैं, नेटवर्क जो है वो हमारा नॉइज हो सकता है। यानी कि नेटवर्क अगर स्लो है, सर्वर डाउन है, तो ये सब क्या होंगे, हमारी कम्युनिकेशन के बीच में बैरियर होंगे। सो जो भी हमारी कम्युनिकेशन के बीच में बैरियर आते हैं, उन्हें हम हर्डल्स आते हैं, उन्हें हम क्या कंसीडर करते हैं, वो नॉइज है। तो जब भी हमारा चैनल जाता है, यानी कि जो भी हमारी सोर्स ने सेंड किया है मैसेज, जब भी वो मैसेज जा रहा होता है तो उस पे हमेशा नॉइज का कोई ना कोई इफेक्ट होता है। और जो एक रह गया, ये क्या है, हमारा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। सो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है कि जब भी हम डाटा सेंड करते हैं, अभी मैंने बोला कि हम डिकोडिंग कैसे करते हैं, हमारी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग, उस चीज के अंदर हमें कितना एक्सपीरियंस है। सो जो रिसीवर भेज रहा है और जो मीन्स जो सेंडर ने हमारे पास भेजा है और जो रिसीवर ने अंडरस्टैंड किया है, वो डिफरेंट क्यों होते हैं, क्योंकि दोनों का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस डिफरेंट है। जो मैं आपको सुना रही हूं, जो मैं आपको बता रही हूं कम्युनिकेशन के बारे में, वो और जो आप समझ रहे हो, जितनी आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, दोनों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो डिफरेंट होंगे। जो एग्जैक्टली मैं कहना चाहती हूँ आप बिल्कुल वैसा एग्जैक्टली नहीं समझ रहे, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डिफरेंट है, मेरी बताने की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। अब ऐसा क्यों है, टॉपिक हमारा सेम है, बिजनेस कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे हैं, फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका कॉन्सेप्ट मेरे कॉन्सेप्ट से, मेरी अंडरस्टैंडिंग से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस अलग है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है कि जैसे ही आपकी बर्थ के बाद से जैसा आपका एनवायरमेंट रहा है, जो आपने स्टडीज की हैं, आपका पुराना एक्सपीरियंस क्या है, उस बेस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है। यानी कि अगर आपने बिजनेस कम्युनिकेशन, हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, पहले पढ़ा है तो आपको उसके बारे में ज्यादा नॉलेज होगी, आपको ये पता होगा कि कम्युनिकेशन कितने टाइप की होती है, सो आप उससे फैमिलियर हो। लेकिन अगर आप इसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस से आप फैमिलियर नहीं हो, तो आप उसे एज अ फर्स्ट फेज लेके चलोगे, यानी कि आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इसे अंडरस्टैंड करना। लेटर ऑन जब आप इसे नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो आपका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस कैसा है वो डिफाइन करता है कि आपकी एनकोडिंग कैसी होगी और डिकोडिंग कैसी होगी।
हमारी एनकोडिंग यानी कि रिसीवर को जो मिलता है और जो सेंडर सेंड करता है दोनों डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस डिफरेंट है। अब आप किन्हीं भी दो पर्सन्स को देख लेना, अगर उनको आप एक टॉपिक दे दोगे, उन्हें उस पर बोलना है, तो दोनों के जो व्यू पॉइंट है, दोनों का उनके बारे में थिंकिंग थॉट्स डिफरेंट होंगे। वो डिफरेंट क्यों है? क्योंकि उनका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस डिफरेंट है। उन्होंने जो एनवायरमेंट यानी कि बचपन से लेकर अब तक जो उन्होंने सोसाइटी देखी है, कम्युनिटी देखी है, उनका घर का जो एनवायरमेंट है, उनका लिविंग एरिया हमसे डिफरेंट है। सबका जो एनवायरमेंट है एक दूसरे से डिफरेंट रहा है। इवन वो सिस्टर ब्रदर्स क्यों ना हो, उनमें भी एनवायरमेंट डिफरेंस आ जाता है। तो सबका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एक दूसरे से डिफरेंट होता है। अब वन बाय वन हम पूरी प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हमारा क्या होता था, सेंडर। द सेंडर और द कम्युनिकेटर जनरेट द मैसेज एंड कन्वे टू द रिसीवर। कि सेंडर कौन होता है? जहां से हमारा मैसेज स्टार्ट होता है। जो सेंडर वो है जिसके माइंड में आइडिया आता है, कोई थॉट जनरेट होता है जिसे वो शेयर करना चाहता है। सो ये हमारा क्या है, सोर्स, यानी कि यहां से हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। सो सेंडर क्या है? वो पर्सन है जिसके माइंड में कोई आइडिया आता है, कोई थॉट जनरेट होता है जिसे वो किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। फिर वो थॉट कैसा हो सकता है? कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई फीलिंग हो सकती है, कोई इमोशन हो सकता है, कोई भी आइडिया हो सकता है। यानी कि मैसेज कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ कोई इंफॉर्मेशन ही है। ऐसा भी हो सकता है वो कोई उसकी फीलिंग हो, कोई इमोशन हो, कोई उसका आइडिया हो, कुछ भी हो। मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है जो जनरेट हुआ है सेंडर के थ्रू, जिसे उसे कम्युनिकेट करना है। अब जो उसे जनरेट हुआ है उसको वो क्या करता है, एनकोडिंग करता है। अब थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, एनकोडिंग करना। द मैसेज जनरेटेड बाय द सेंडर इज एनकोडेड सिंबॉलिकली सच एज इन फॉर्म ऑफ वर्ड, पिक्चर्स, गेस्चर एक्सेट्रा। यानी कि जो भी माइंड में उसके आइडिया आया है वो उसे कैसे बोलेगा, किस कोड में बोलेगा, उसे कोड में चेंज करना, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चेंज करना, उसको हम क्या बोलते हैं, एनकोडिंग। फॉर एग्जाम्पल उसके माइंड में आया कि उसे बताना है कि वो पिक्चर बहुत सुंदर है, उसे वो पिक्चर पसंद आई। सो वो कैसे बताएगा? यानी कि वो सिर्फ ओरली बोलेगा, किसी गेस्चर का यूज करेगा, मीन्स टारगेट करने के लिए अपने हैंड का यूज करेगा कि उसे वो वाली पिक्चर पसंद आई है। वो कैसे उस मैसेज को कन्वे करेगा सेंडर को, उसको हम क्या बोलते हैं, एनकोडिंग। द मैसेज एनकोडेड बिफोर इट इज बीइंग कन्वेड। मैसेज बोलने यानी कि हम उसे सेंडर को देने से, सेंडर जो है रिसीवर को ट्रांसमिट करने से पहले उसे क्या कर देता है, एनकोड कर देता है कि मुझे कैसे अपने मैसेज को कन्वे करना है। देन मीडिया, कि जब भी हम ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो सकते हैं, अब हमने देखा कि एनकोडिंग कैसी हो सकती है, हम सिग्नल के थ्रू भी बता सकते हैं, यानी कि हम अपने गेस्चर्स का यूज कर सकते हैं, ओरली बता सकते हैं, बोल के बता सकते हैं, राइटिंग में बता सकते हैं। सो हम किसी भी मीडियम का यूज कर सकते हैं, चाहे हम टेलीफोनिक मीडियम का यूज करें, इंटरनेट का, पोस्ट का, फैक्स का, ईमेल का। क्योंकि कम्युनिकेशन क्या है, वो रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। आप चैट भी कर सकते हो, आप कॉल भी कर सकते हो। सो आपकी मर्जी है कि आपको कौन से मीडियम से उसे टॉक करना है, कौन से मीडियम से आपको कम्युनिकेट करना है, आप उसे ट्रांसमिट कर देते हो। द चॉइस ऑफ मीडियम इज डिसाइडेड बाय द सेंडर, कि किस वे में आपको भेजना है, आपको ओरली सेंड करना है, आपको रिटर्न में सेंड करता है, ये आप कैसे, कौन डिसाइड करता है, सेंडर डिसाइड करता है जब वो एनकोडिंग कर रहा होता है। नाउ डिकोडिंग, अब आपने सेंड कर दिया, अब हमने ट्रांसमिट भी कर दिया, तो किसके पास ट्रांसमिट किया है, रिसीवर के पास। सो रिसीवर कौन है, जिसे वो डाटा मिलना था, जिसे वो इंफॉर्मेशन मिलनी थी, उसे मिल गई। अब वो क्या करेगा, उसे डिकोड करता है। डिकोडिंग का मतलब क्या है कि वो उसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, अपने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करता है और उसका एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सिंबल एनकोडेड बाय द सेंडर, यानी कि जो भी सेंडर ने एनकोडिंग के थ्रू आपको बताना चाहा है, आप उसे समझने की कोशिश करते हो, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आप उसे समझते हो, उसका मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डिकोडिंग। आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर, यानी कि जैसे ही हमारी डिकोडिंग पूरी हो जाती है तो इसका मतलब रिसीवर को हमारा मैसेज मिल गया है। क्योंकि रिसीवर के पास जब विदाउट डिकोडिंग मैसेज पहुंचता है तो इसका मतलब उसे उसका कुछ समझ ही नहीं आया है, तो एक्चुअल में हमारा मैसेज कन्वे हुआ ही नहीं है। जब रिसीवर उसका कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल लेता है, इसका मतलब जो सेंडर ने मैसेज भेजा था वो रिसीवर को रिसीव हो चुका है। रिसीवर कौन होता है, वही पर्सन जिसको हमने डाटा भेजा है। नाउ लास्ट इज फीडबैक। फीडबैक क्या है कि रिसीवर ने जो भी अंडरस्टैंड किया बाय डिकोडिंग, उसके बाद उसको क्या रिस्पॉन्स देना है, उसकी क्वेरी है, उसे ये कहना है कि मीन्स मुझे समझ आया नहीं आया, जो भी उसे बोलना है, अपना रिस्पॉन्स देना है, ओपिनियन देना है, वो क्या होता है, फीडबैक। और फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एक प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन का कि टू वे कम्युनिकेशन तभी होगी जब हमारा रिसीवर फीडबैक प्रोवाइड करेगा। वंस द रिसीवर कंफर्म टू द सेंडर दैट ही हैज रिसीव्ड द मैसेज एंड अंडरस्टूड इट, द
प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट, यानी कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस तभी कंप्लीट होगी जब हमारा रिसीवर फीडबैक देगा, जब वो सेंडर को ये एक्नॉलेज करेगा कि हाँ मुझे आपका मैसेज मिल गया है और ये मेरा फीडबैक है, अगर आपको क्वेश्चन है तो आप क्वेरी करेंगे। बेनिफिट ऑफ फीडबैक, अब हम फीडबैक देते हैं उसके क्या बेनिफिट हैं। इट एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, हमारी जो कम्युनिकेशन है उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, क्योंकि अगर आप फीडबैक देते हो तो कम्युनिकेशन ज्यादा लंबी चलती है, ज्यादा एक्यूरेट चलती है। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो वो इमीडिएट सोल्व भी हो जाती है। सो ये हमारी जो कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस है उसे बढ़ाता है। सेकेंड, ये हमारे जो सेंडर हैं और जो रिसीवर हैं, जिसने सेंडर ने मैसेज सेंड किया था, तो सेंडर को ये पता चलता है अगर वो फीडबैक मिलेगा कि हाँ उसका मैसेज एक्चुअल में डिलीवर हुआ है या नहीं और सही अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं। जब आपके पास फीडबैक आता है तो उस हिसाब से आप ये देख लेते हो कि सामने वाले ने आपके मैसेज को किस तरीके से लिया है। सो सेंडर को ये एक्नॉलेज हो जाता है कि उसका मैसेज पहुंचा या नहीं। द एनालिसिस ऑफ फीडबैक हेल्प इंप्रूव फ्यूचर मैसेज, और फ्यूचर में जब आपको कम्युनिकेट करना है तो अगर आपको फीडबैक मिला है तो आप उस फीडबैक के थ्रू अपने आपको फ्यूचर के लिए इंप्रूव कर सकते हो। तो फ्यूचर इंप्रूवमेंट के लिए भी वो क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। जैसे हम मैसेज किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, ओरल, रिटर्न, गेस्चर, सिंबल, किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, वैसे ही हमारा फीडबैक भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, ओरली भी हो सकता है, या फिर किसी नॉन वर्बल फॉर्म में भी हो सकता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मिथ्स एंड रियलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन के बारे में क्या अफवाहें हैं और क्या उसकी रियलिटी है। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन कॉन्शियसली, यानी कि हम कम्युनिकेट जब ही कर सकते हैं जब हम मीन्स कॉन्शियसली हो, जब हम करना चाहते हैं तभी कम्युनिकेशन होगी, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं होगी। ये क्या है, एक मिथ है। रियलिटी क्या है, कम्युनिकेट जो है अनकॉन्शियसली भी होती है, यानी कि अगर दो पर्सन बैठे हैं, एक अगर दूसरे से बात नहीं करना चाह रहा, तो अगर सामने वाला बोलता है आप उसे इग्नोर करते हो, यानी कि आप उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे, लेकिन जो आपकी इग्नोरेंस है, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो कम्युनिकेट करती है। वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जो आपके सेंडर को ये बताती है, वो समझ जाता है कि ये आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। देन कम्युनिकेट प्रिलिमिनरी थ्रू वर्ड्स, कि कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है, जब हम कुछ बोलते हैं तभी कम्युनिकेशन हो सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिटर्न भी कम्युनिकेशन होती है, नॉन वर्बल भी कम्युनिकेशन होती है, गेस्चर से भी कम्युनिकेशन होती है। जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हो तो आप गेस्चर से भी बात करते हो, आप सिर्फ हाथों से बात कर लेते हो, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से बात करते हो। तो कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड से नहीं होती। वर्ड्स मीन द सेम टू एवरीवन, एक वर्ड का सबके लिए सेम मीनिंग होता है। ये क्या है, मिथ है, ये रियलिटी नहीं है। जो एक वर्ड की अंडरस्टैंडिंग जो मेरे लिए है, ऐसा हो सकता है कि आपके लिए उस वर्ड की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो। वो आपके किस पे डिपेंड करता है। कमेंट कीजिए कि हमने क्या डिस्कस किया था, कि हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। एनकोडिंग और डिकोडिंग को क्या इफेक्ट करता है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। कम्युनिकेशन इज वन वे प्रोसेस, ये क्या है, मिथ है कि कम्युनिकेशन वन वे नहीं होती। कम्युनिकेशन क्या होती है, टू वे प्रोसेस होती है। दो पर्सन तो उसमें इन्वॉल्व होते ही होते हैं जो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। मैसेज सेंट एंड मैसेज रिसीव्ड आर आइडेंटिकल, कि जो मैसेज मैंने सेंड किया है और जो मैसेज आप रिसीव कर रहे हो, दोनों डिट्टो वैसे के वैसे हैं, एज इट इज वैसे के वैसे हैं जैसे हमने चाहा था। ऐसा नहीं होता। हमारे फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के थ्रू, हमारे जो मीन्स अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, हमारे जो मैसेज का मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। जो मैं बताना चाह रही हूँ एग्जैक्टली वैसा नहीं होता, आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप उसे थोड़ा अलग समझते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स स्पीकिंग इन इंग्लिश, कि इंग्लिश में बोलना ही कम्युनिकेशन है। नहीं, हम किसी भी लैंग्वेज में बोल रहे हो, अगर हम अपने थॉट्स, मैसेज, इंफॉर्मेशन या इमोशंस को एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो हमारी कम्युनिकेशन ही है। मोर कम्युनिकेशन इज बेटर, कि जितना ज्यादा हम कम्युनिकेट करेंगे उतना बेटर है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर एक चीज की एक्सेस क्या होती है, अच्छी नहीं होती, यानी कि हर एक चीज एक लिमिट में ही सही होती है। वैसे ही कम्युनिकेशन भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक लिमिट में ही सही होती है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू वांट दिस पीपीटी आई एम गिविंग द लिंक इन description, you can download it from there. Thank you, keep supporting, don't forget to like, subscribe and share my channel.